रहीम स्टार्ट करते हैं सेलेनियम को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनमें से एक सेलेनियम भी है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो देखें सेलेनियम इज अ माइक्रो एलिमेंट, यानी कि हमें बहुत थोड़ी मकदार में चाहिए होता है, इसलिए हम कहते हैं सेलेनियम इज अ माइक्रो एलिमेंट। ठीक हो गई बात। अच्छा, फिर जितने भी एसईक्यू आते हैं तो सेलेनियम के एसईक्यू में हमेशा वो फंक्शंस का पूछते हैं, सेलेनियम के बायोमेडिकल फंक्शंस, और फंक्शन में खास तौर पे एंटीऑक्सीडेंट वाला फंक्शन। इस तरह से सवाल भी आया हुआ है, राइट डाउन द रोल ऑफ सेलेनियम एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो ये आपको खास तौर पर पता होना चाहिए, एमसीक्यू के हवाले से ये पता होना चाहिए कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास एक ही मिनरल होता है जिसका नाम है सेलेनियम। अच्छा, उसके बाद फिर हम दो डिजीज भी पढ़ेंगे, किशान डिजीज और सीलिनोसिस। खैर, फिलहाल हम देखते हैं फंक्शन को। तो अगर सेलेनियम के फंक्शंस जो आपसे पूछते हैं तो मैं निमोनिक बताने लगा आपको फंक्शंस के लिए, वो है शबनम। कितना मजेदार निमोनिक है ना, शबनम। तो स्टार्ट करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर सेलिनोसिस्टीन। सेलेनियम इज फाउंड इन सेलिनोसिस्टीन, और सेलिनोसिस्टीन एक एंजाइम बनाती है, मतलब एक एंजाइम का हिस्सा होती है जिसका नाम है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। समझ में आ रही है बात। सेलिनोसिस्टीन एक एंजाइम का हिस्सा है ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज। ये एंजाइम हमारी बॉडी को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के टॉक्सिक इफेक्ट से महफूज करता है। इट प्रिवेंट्स, या हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इनडायरेक्टली सेलेनियम भी हमें इससे बचाने में रोल प्ले करेगा, क्योंकि सेलिनोसिस्टीन इस एंजाइम का हिस्सा है और ये एंजाइम ये काम कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा सेलिनोसिस्टीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि कुछ लोग उसको एक अमाइनो एसिड मानते हैं। तो सेलिनोसिस्टीन इज कंसिडर्ड एज द 21th अमाइनो एसिड। ठीक होगी बात, यहां तक समझ में आ गई। एस स्टैंड्स फॉर सेलिनोसिस्टीन। एच स्टैंड्स फॉर हेपेटिक नेक्रोसिस। हेपेटिक नेक्रोसिस से सेलेनियम हमें प्रिवेंट करती है, बचाती है। फिर ए स्टैंड्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट। सेलेनियम विटामिन ई वगैरह के साथ मिलके एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करती है और हमें कैंसर और क्रोनिक डिजीज वगैरह से भी प्रिवेंट करती है। बी स्टैंड्स फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करती है सेलेनियम। ये भी बहुत सिंपल सी चीज थी, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हो गई। ठीक होगी बात। फिर एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म एक प्रोटीन है थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है, और ये प्रोटीन एक सेलिनो प्रोटीन है। सेलिनो प्रोटीन का क्या मतलब है? एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर सेलीन मौजूद है। तो थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती है, तो इसलिए हम कहते हैं सेलेनियम भी न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है। और एम स्टैंड्स फॉर फाइनली मेटल्स के टॉक्सिक इफेक्ट से हमें सेलेनियम बचाती है, यानी मेटल के साथ खुद अटैच हो जाती है और फिर उस मेटल के टॉक्सिक इफेक्ट से हमें महफूज करती है सेलेनियम। कितनी चीजों से महफूज किया ना, इसकी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वगैरह से महफूज कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट है तो कैंसर वगैरह से भी बचा रही है हमें, इसी तरह से मेटल्स वगैरह से भी बचा रही है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके अलावा एक दो और भी है जो कि निमोनिक में नहीं आ सके थे। एक कन्वर्ट करती है थायरॉक्सिन को ट्राई आयोडोथायरोनिन में। ठीक है, ये दोनों जो थायराइड हार्मोन है, एक थायरॉक्सिन है जिसको हम T4 कहते हैं और एक ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 कहते हैं। तो T4 को T3 में कन्वर्ट भी करवाती है ये सेलेनियम हमारे पास। ठीक हो गया। और फिर एक और है लिपिड पर ऑक्सीडेशन इज प्रिवेंटेड, यानी कि लिपिड की पर ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देती। तो अगर आप फुल निमोनिक देखें तो आप कहेंगे शबनम कल या शबनम Cl। C स्टैंड्स फॉर कन्वर्जन ऑफ थायरॉक्सिन टू ट्राई आयोडोथायरोनिन, और L स्टैंड्स फॉर लिपिड पर ऑक्सीडेशन। ठीक होगी बात। तो ये तो हमने देख लिया इसके फंक्शन को। एंटीऑक्सीडेंट का अगर उन्होंने पूछ लिया तो बता देना कि विटामिन ई के साथ मिलके ये एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हमें कैंसर और क्रोनिक डिजीज वगैरह से बचा रही है। बस ये वो अपनी तरह से बातें छोड़ देना। डिजीजेस, सेलेनियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या क्या मसले आते हैं? हमें रिप्रोडक्शन के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो जाती है और मुख्तलिफ इशूज आते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी में एक बीमारी का नाम खास तौर पे ज़हन में रखना है और वो है किशान डिजीज। एमसीक्यू में अगर पूछे किशान डिजीज किस चीज की डेफिशिएंसी से होती है तो आपको सेलेनियम से। ठीक हो गया। तो किशान डिजीज में भी यही होगा, मसल्स की डिस्ट्रॉफी, और खासतौर पे किशान डिजीज के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है और कैंसर्स वगैरह के मुख्तलिफ कैंसर्स के चांसेस होते हैं। तो किशान डिजीज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और वेरियस
कैंसर्स। ठीक होगी बात। तो ये तो हमने देख लिया कि किशान डिजीज में क्या हुआ, सिलीनियम की डेफिशिएंसी से हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है सिलीनियम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं सिलिनोसिस। जाहिर बात है एक्सेस में आपको पता है ना, अक्सर ये नोसिस का नाम ही लग जाता है। सिलिनोसिस में एक बड़ी मजेदार सी बात है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक चीज है, और वो ये है कि मुंह से गार्लिक ओडोर आती है, गार्लिक स्मेल आती है। गार्लिक ओडोर क्यों आती है? डाइमेथाइल सेलिनाइड की वजह से। डाइमेथाइल सेलिनाइड की वजह से मुंह में से गार्लिक ओडोर आती है। ये कैरेक्टरिस्टिक चीज है, अगर पूछा जाए गार्लिक ओडोर कहाँ आती है तो पता होगा सिलिनोसिस में। ठीक। उसके अलावा सिलिनोसिस में हेयर लॉस हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ये वो बातें हैं, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो यही चीजें थी आपके पास सिलीनियम में बेसिकली। बाकी अगर सिलीनियम की डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल आपको मैं बता देता हूँ 50 to 200 मिलीग्राम है। और ये किस किस चीज में पाई जाती है, तो मीट में, लिवर में, किडनी में, सी फूड में, इन चीजों में सिलीनियम पाई जाएगी। तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, फंक्शन में खास तौर पे एंटीऑक्सीडेंट का पता होना चाहिए। ठीक। और अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, सिलिनोसिस्टीन बनाती है जो कि ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज का हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा थायरॉक्सिन को ट्राईआइडोथायोनिन में कन्वर्ट कर रही है। और बस कोई इसकी डेफिशिएंसी होगी तो किशान डिजीज, इसकी एक्सेस हो गई तो सिलिनोसिस। बस इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो चलिए शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।